सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक स्वर बना सकते हैं के अंतर्गत पहले अनुच्छेद का अर्थ बताया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराऊंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह सीखा था कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए धरती की उत्कृष्टता और महानता के संदर्भ की चर्चा की थी। उन्होंने यह कहा था, बताया था कि वास्तव में धरती हमारी माँ है। इसके द्वारा अर्पित सेवा वास्तव में हमारे लिए जीवन का एक आनंद है, सुखद पहलू है। इसके पश्चात प्रकृति के जो अन्य अवयव हैं उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसके संदर्भ की चर्चा भी हम करेंगे। सबसे पहली जो बात है वह यह, दूसरे अवतरण में सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समेरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रकृति के ये जो तत्व हैं, सूरज जिससे हमें रोशनी प्रकाश प्राप्त होती है, यह हवा जो जीवनदायिनी हवा है, उसे भी हमें प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और वो भी बिना मूल्य का, उसका कोई मूल्य हमको चुकाना नहीं पड़ता। इसके पश्चात कवि इन संसाधनों के द्वारा यह बताने का प्रयास करता है कि वास्तव में हमारी जो बाधा है इस संसार में जीवन यापन की, उसमें विकास का जो रूप है वह अभी निश्चित रूप से हमारे लिए एक जीवन का अवलंब है। वह अगर हमें प्राप्त हो जाता है, हम अपने प्रगति के रास्ते पर निरंतरता के साथ अग्रसर होते हैं, तो यह अपने आप में सबसे उत्कृष्ट बात है। तब हमारा जो जीवन है आशंकाओं से रहित जीवन होकर करके हम इन सारे तत्वों को प्राप्त करने के उपरांत एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। कहने का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकृति के प्रदत्त ये तत्व, चाहे सूर्य हो, चाहे सूर्य से मिलने वाली जो प्रकाश हो, चाहे हमें हवा हो या हमारा विकास हो, निश्चित रूप से ये सब आशंकाओं से रहित होने से हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं। इस चीज को प्राप्त कर करके हम इस संसार में उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। इसके पश्चात लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य इन सारे भौतिक संसाधनों के द्वारा, ईश्वरीय संसाधनों के द्वारा जब आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उसके रास्ते को रोक लेती हैं। किसकी रास्ते की? मानवता की रास्ते को। और तब हम काफी विचलित होते हैं। लेकिन कवि हमें बताने का प्रयास करते हैं कि यदि सुख शांति समृद्धि और ईश्वरीय ऐश्वर्य की प्राप्ति करना है तो निश्चित रूप से इस सारी चीजों का परित्याग करके निरंतरता के साथ अपने पथ पर यदि हम अग्रसर हों तो यह सबसे उत्कृष्ट और अच्छी बात होगी। और ये पर्वत की भांति विशाल जो अड़चने, विघ्न बाधाएं पड़ी हुई है, इसको भी हम निश्चित रूप से कुचल कर करके आगे बढ़ें तो हमारे जीवन के जो रास्ते हैं स्वतः प्रशस्त होंगे, स्वतः उत्कृष्ट होंगे और ऐसे तत्व को प्राप्त कर करके ही हम इस संसार में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः अन्य बातों को नियमित करेगा।